हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि बिल्डर जेल, हार्ड जेल और पॉली जेल में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्डर जेल क्या है। ये हमारे पास बिल्डर जेल का क्लियर वेरिएंट है। इसमें वाइट भी आता है, पिंक भी आता है, क्लियर तो आता ही है। तो बिल्डर जेल हम यूज़ करते हैं जब हमें लेंथ बनानी हो, जैसे कि एक्सटेंशंस में हमें थिकनेस चाहिए नेल की। जब ब्रिटल नेल्स होते हैं तब भी बिल्डर जेल को हम एज अ बेस यूज़ करते हैं पॉलिश लगाने से पहले, एंड टू गिव अ स्ट्रेंथ, राइट। इट इज़ थिकर देन द बेस कोट। ये बेस कोट से थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है। इसकी अपनी एक सेल्फ लेवलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। सेल्फ लेवलिंग प्रॉपर्टीज़ मतलब जब हम इसको लगाते हैं तो ये खुद फ्लोट होके अपना एक लेवल क्रिएट करता है नेल के ऊपर, नेल की शेप क्रिएट करता है। जब आप इसको नेल के ऊपर लगाते हो तो जो स्पेस में ये लगना रह जाता है या थिन लेयर रहती है, ये अपने आप को सेल्फ लेवल करता है जब आप फिंगर्स को टिल्ट करते हो, राइट। बिल्डर जेल की एक बहुत थिन लेयर लगाई जाती है। इसके 2 कोट्स लगाए जाते हैं यूजुअली, बट समटाइम्स पीपल डोंट यूज़ बेस कोट विद दिस, जबकि बेस कोट हमें यूज़ करना चाहिए। बेस कोट प्राइमर ज़रूर यूज़ करना चाहिए जब आप बिल्डर जेल यूज़ करो, तब भी उससे एक बेस, प्रॉपर बेस बनता है। हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है बिल्डर जेल से। ये यूवी लैंप में क्योर होता है, ओके। और इसको 2-3 ये यूवी लैंप में क्योर होता है। 2-3 वीक्स इससे किए हुए नेल्स स्टेक करते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी जो लेयर्स आप लगा रहे हो वो थिन हो। आप 2 लेयर्स यूज़ करो, 2 कोट्स यूज़ करो, दैट इज़ बेटर इंस्टेड फॉर गोइंग 1 थिक लेयर ऑफ बिल्डर जेल। डोंट डू दैट। बिल्डर जेल को हम सॉफ्ट जेल भी बोलते हैं क्योंकि इसकी फ्लोइंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये सॉफ्ट जेल में आता है। बिल्डर जेल में ही हमारे पास एक दूसरा वेरिएंट भी है, विच इज़ दिस वन। ये रोजालिन का बिल्डर जेल है, बट दिस इज़ इन ब्रश फॉर्म। ये हमारे पास जार फॉर्म में था, ये हमारे पास एक ब्रश फॉर्म में, जैसे कि जेल पेन्स होते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी भी आपकी जेल पॉलिश से थिक होती है, लेकिन जो पॉट में हमारे पास बिल्डर जेल आता है उसकी कंसिस्टेंसी इसकी कंसिस्टेंसी से थोड़ी सी थिक होती है। ये थोड़ा आप देख रहे हो ब्रश के में एक साइड इकट्ठा हो गया है और ये भी वापस बॉटल में खुद जा रहा है। इट्स अ वेरी फ्लोई कंसिस्टेंसी। इसका भी सेम यूज़ है, सेम तरीके से यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ ब्रश में होने की वजह से थोड़ा सा यूज़ करने में इजी है, प्लस इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली है, तो इसके हम 3 कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये ब्रश फॉर्म में दिया जाता है तो इसकी कंसिस्टेंसी फॉर्मुलेशन में ही थोड़ी सी हमें थोड़ा सा वो पतला करना पड़ता है फॉर्मुलेशन के हिसाब से, वरना ये ब्रश में नहीं आएगा ऐसे। Now let's talk about hard jelly gel. This is hard gel. बिल्डर जेल सॉफ्ट जेल होता है, तो हार्ड जेल में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यहीं दिख जाएगा। ये जेली फॉर्म में है और ये बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी बॉक्स टिल्ट किया है, ये बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा जैसे बिल्डर जेल कर रहा था।
इट विल स्टे लाइक दिस। मैं इसको ऐसे भी करूँगी, इट विल बी जस्ट लाइक दैट। इसमें भी वही सेम चीज़ है, ब्रश को 45 डिग्री एंगल में लेके जाना है, फिर उठा के वहाँ से एक ब्लॉब लेके आना है। ओके, इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, इट्स जेली लाइक कंसिस्टेंसी। ये ब्रश में है, लेकिन ये ब्रश से फॉल डाउन नहीं करेगा जब तक मैं इसको कहीं पे ऐसे करके लगाऊंगी नहीं। बिल्डर जेल हमारा ब्रश में ही मूव करने लग जाता है, दैट इट इज़ दैट सॉफ्ट एंड दिस इज़ हार्ड जेली जेल। यू कैन सी इट्स जस्ट स्टक देयर। जब आप इसको नेल पे यूज़ करोगे तो यू हैव टू अप्लाई इट योरसेल्फ। ब्रश से ही आपको एपेक्स क्रिएट करना होगा, ब्रश से ही आपको पूरा मूवमेंट हार्ड जेल का नेल के ऊपर करना होगा। ये भी यूवी लाइट में क्योर होता है, बट इसका यूज़ ये है कि ये यूज़ होता है लॉन्गर नेल्स के लिए। बिल्डर जेल हम शॉर्ट नेल्स के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारी एक्सटेंशंस ज़्यादा लंबी नहीं होती। अगर हमें ज़्यादा लंबा नेल चाहिए तो हम हार्ड जेल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बिल्डर जेल से ज़्यादा होता है। इसकी एक लेयर यूज़ होती है, एक कोट यूज़ होता है। बिल्डर जेल की हम 2 कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स बेसिकली लाइक एक्रेलिक्स। एक्रेलिक नेल्स जैसे हम करते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, वो लॉन्ग एक्सटेंशंस के लिए यूज़ होते हैं। वैसे ही हार्ड जेल भी यूज़ होता है, लेकिन ये यूवी लाइट में क्योर किया जाता है, एक्रेलिक की तरह एयर ड्राई नहीं होता। तीसरी चीज़ है पॉलीजेल। पॉलीजेल भी हम एक्सटेंशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हम नेल्स पे एज एन ओवरले भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्यूब फॉर्म में ही आता है जनरली। इसका ब्रश भी हम दूसरा यूज़ करते हैं। इसके ब्रश ऐसे आते हैं जिसमें एक साइड एक स्पैटुला होता है, जिससे हम प्रोडक्ट को पिक करते हैं। प्रोडक्ट को हम यहाँ से पिक करते हैं, एंड देन वी हैव दिस ब्रश। दिस इज़ द पॉलीजेल ब्रश, जिससे हम ये प्रोडक्ट को स्प्रेड करते हैं। हाउ, लेट मी शो यू। पॉलीजेल में जनरली टिप्स का यूज़ होता है। इस टाइप की टिप्स होती हैं वो, जिसमें जिनको यूज़ करके आप एक्सटेंशंस कर सकते हो। बट आज हम एक्सटेंशंस नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में समझ रहे हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। पॉलीजेल को हमने थोड़ा सा पॉलीजेल लिया, ठीक है। दिस इज़ पॉलीजेल, दिस इज़ द सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा अगर आप पॉलीजेल की किट लेते हो तो। दिस इज़ ऑल्सो एन एक्रेलिक सॉल्यूशन, बट डोंट मिक्स इट विद मोनोमर और समथिंग। हम इस ग्लास में थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे, देन वी विल यूज़ द ब्रश साइड। ब्रश को अच्छे से डिप करना है, बट अच्छे से फिर क्लीन भी करना है, ज़्यादा लिक्विड हमें नहीं चाहिए। एंड देन वी विल स्प्रेड इट जैसा हमें नेल पर लेयर्स की चाहिए। This is used to just to spread the product. When we will use this on the tips, you have to make sure that this layer is neither too thick, ना तो लेयर ज़्यादा मोटी हो ना ही लेयर ज़्यादा पतली हो। पतली होगी तो ब्रेक जल्दी होगी, मोटी होगी तो प्रोडक्ट अंदर से ज़्यादा क्योर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ऐसे स्प्रेड करेंगे। इसको हम नेल पे एग्जैक्टली कैसे स्प्रेड करेंगे, वो एक अलग वीडियो होगी। आई एम हियर जस्ट टू शो यू द डिफरेंस। दिस इज़ बिल्डर जेल इन ब्रश फॉर्म। इसका डिफरेंस पॉलीजेल से क्या है वो भी दिखा देती हूँ।
सी इट इज़ वेरी ईजियर टू अप्लाई जब भी ब्रश फॉर्म में आता है तो। इट्स अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ ईजी टू मूव। जेली लाइक होता है तो इसको मूव करना बहुत ईजी है, लेकिन ये फ्लो नहीं होता है। आप इसको एक नेल पे लगा के छोड़ सकते हो, आपको उसी टाइम से क्योर नहीं करना है। आप पांचों उंगलियों पर अपना हार्ड जेल से काम करने के बाद उन पांचों को एक साथ क्योर कर सकते हो। टेकिंग बिल्डर जेल जो ब्रश से खुद ही नीचे गिर सकता है। You can see the blob moving to drop it. Can you see that? So that is builder gel. It is very flowy. जब आपने एक फिंगर पे इससे काम कर दिया है, उसके बाद आपको इसको क्योर करना है। आप पांचों उंगलियों पर एक साथ बिल्डर जेल से काम करके क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्लो होता है, ये क्यूटिकल्स की तरफ मूव कर सकता है, ये अपना एपेक्स की शेप ख़राब कर सकता है। तो आपने बिल्डर जेल 1 बाय 1 करना है, एक फिंगर पर एक बार में क्योर करना है। काम पूरा करने के बाद हार्ड जेल आप यूज़ कर सकते हो पांचों उंगलियों पर, फिर क्योर करो। ये भी बिल्डर जेल है, ये ब्रश फॉर्म में ज़रूर है, पर इसका काम भी सेम है। इनफैक्ट इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा पतली है, तो आपको इसके साथ भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसा आप बिल्डर जेल के साथ ट्रीट करते हो। पॉली जेल इज़ यूज्ड विद द टिप्स, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें केयरफुल रहना है एक्सटेंशंस के टाइम पर, वो हम फिर वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो देखनी है कि इन सबके साथ एक्सटेंशंस कैसे करते हैं या ओवरलेस कैसे करते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अब हम इन चारों को क्योर करेंगे, क्योंकि ये चारों ही यूवी लाइट में क्योर होते हैं। क्योर करने के बाद वी विल क्लीन इट विद द क्योर करने के बाद हम इसको लिंट फ्री वाइप से रबिंग अल्कोहल यूज़ करके या क्लेंजर जो भी आप यूज़ करते हो यूज़ करके इसको क्लीन करेंगे। एंड दिस इज़ अ सिलिकॉन मैट, तो आप इसमें से आराम से निकाल सकते हो। सो दिस इज़ द हार्ड जेल। सी ये बहुत हार्ड है, ये ठीक से बेंड भी नहीं हो रहा है। दैट्स वाई, इसलिए ये यूज़ होता है एक्सटेंशंस करने में जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है। आउट द बिल्डर जेल, सी बिल्डर जेल बेंड हो रहा है। ये एक लेयर है बिल्डर जेल की और ये इतना ज़्यादा बेंड हो रहा है, इसलिए हम इसको शॉर्टर नेल लेंथ के लिए ही यूज़ करते हैं। इसकी इसीलिए ही 2 लेयर यूज़ होती है, क्योंकि अगर आप इस वाले बिल्डर जेल से लॉन्ग नेल्स बनाओगे तो वो ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करेंगे। ब्रश फॉर्म बिल्डर जेल, इट इज़ नॉट मूविंग मच, ज़्यादा बेंड नहीं हो रहा है, ये हल्का सा कर्व आया है क्योंकि हमने इसमें क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ हुई है हमसे, तो इट्स बेसिकली लाइक 2 कोट्स ऑफ बिल्डर जेल। ये भी बेंड हो रहा है क्योंकि ये भी बिल्डर जेल है, सॉफ्ट बिल्डर जेल है। इसको भी आप नेल्स स्कल्प्ट करते हुए ज़्यादा लंबे नेल्स इससे नहीं बना सकते हो। तो ये पॉली जेल है, ये बेंड हो रहा है लेकिन ये वापस अपनी शेप ले रहा है। ये एक थिन लेयर ऑफ पॉली जेल है, हमें इससे थिक लेयर बनानी होती है जब आप नेल क्रिएट कर रहे होते हो, इतनी थिन लेयर नहीं चलती है। इन सब के साथ आपको बेस कोट यूज़ करना ज़रूरी है। बेस कोट अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो बेस जेल यूज़ करो, दोनों में से कोई भी, लेकिन ज़रूरी है। अगर वो नहीं यूज़ होता तो इनका कोई यूज़ नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। आप बिल्डर जेल यूज़ करो, आप हार्ड जेल यूज़ करो, नेल बहुत जल्दी निकल आएगा।